गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ त्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने कारण देकर उचित ही संदेह किया है। जिज्ञासा को नास्तिकता नहीं कहते, क्योंकि वह बुद्धि को शुद्ध बनाती है। मैं सज्जनों के मोह को दूर करने वाला प्रमाण कहता हूँ। प्रभु की कृपा के बिना वह संभव नहीं है। दुर्जन उसे विपरीत समझते हैं। परिपूर्ण शिव की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये सुनिश्चित है। दूसरे के प्रति दया करने में स्वभाव ही पर्याप्त होता है। अपना कुछ नहीं है, इस विचार से कुछ भी नहीं हो सकता। ये पशु पाश स्वरूप संसार दया पात्र है। शिव की आज्ञा दूसरों पर कृपा करने के लिए ही होती है। वह आज्ञा देने वाला पति सदा सब पर अनुग्रह करता है। उसी बात को स्वीकार करने में शिव कैसे प्रतंत्र हो सकते हैं। जो अनुग्रह की इच्छा ना करे तो उस पर कैसे अनुग्रह हो सकता है। इसलिए स्वतंत्र शब्द का अर्थ किसी की अपेक्षा ना करना कदापि नहीं होता। यदि अनुग्रह करने वाले को प्रतंत्र कहो तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का भी संबंध नहीं स्थिर होगा। शिव की आज्ञा के निवृत्त न होने से मूर्तिमान भी अनुग्रह करने के योग्य है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो शिव की आज्ञा को ना मानता हो। जिस सगुण की उपासना से हम निर्गुण की प्राप्ति करते हैं, वही मूर्ति आत्मा शिव की मूर्ति है। ये परम कारण शिव निर्गुण ही नहीं है। इनके सच्चिदानंद स्वरूप को तो कोई नहीं जान सकता। उसके स्वरूप का प्रमाण उपासना मात्र है। इनमें प्रत्यक्ष दर्शन वाली बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आत्मा के उपलक्षण वाली मूर्ति है तो मूर्ति आत्मा वाले शिव का उपलक्षण मूर्ति ही है। जैसे काष्ठ में स्थित अग्नि भी उसमें आरूढ़ न होने के कारण दिखलाई नहीं देता, वैसे ही मूर्ति में आरूढ़ न हुआ शिव दृष्टि गोचर नहीं होता। जैसे अग्नि लाओ कहने पर जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लाया जाता है, ना कि स्वयं अग्नि, वैसे ही मूर्ति स्वरूप शिव पूज्य है। इसलिए पूजा आदि में मूर्ति रूप शिव की कल्पना की जाती है, वही साक्षात शिव माना जाता है। लिंग आदि में भी वही भाव पूजा के निमित्त होता है। उस मूर्ति में शिव को की भावना करके हम शिव की उपासना करते हैं। मूर्ति रूप व परमेश्वरी शिव सब पर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही मूर्ति में स्थित परमेश्वर की हम जीव उपासना करते हैं। परमेश्वरी शिव ने संसार का अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि मूर्ति के रूप में स्थापित किए हैं। आत्मा का उपयोग विशेष करके भोग मोक्ष के लिए तत्व अथवा रूपों में तथा मूर्तियों में शिव का संबंध रहता है। भोग कर्मों के विचार से होता है, वह सुख दुख रूप है। जब शिव में कर्म नहीं है तो उनका भोग कैसे होगा। शिव जी सब पर अनुग्रह करते हैं, वे किसी का निग्रह नहीं करते। निग्रह करने वाले में जो दोष है वे शिव में नहीं है। जो ब्रह्मा आदि का निग्रह दिखलाया गया है वह भी श्री कंठ मूर्ति ने लोकहित के लिए ही किए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव का एकमात्र स्वामित्व है, इसमें संदेह नहीं है। श्रीकंठ नामक शिव मूर्ति संसार में खेल रही है। दोष युक्त ब्रह्मा आदि देवताओं को ही उन्होंने दंडित किया था, उससे वह पाप रहित हो गए और प्रजा दुख रहित हो गई। इस प्रकार निग्रह कर्म की विद्वानों ने निंदा नहीं की, इसलिए अपराधियों को दंडित करना उस शासक का प्रशंसित कर्म होता है। जो ईश्वर के कार्य से नित्य सिद्ध होती है, वह यदि अपना महत्व ना दिखलाए तो वे संसार के स्वामी कैसे कहे जाएंगे। ईश्वरता विद्यातापन ये विधि की आज्ञा कही गई है। ऐसा करो ये आज्ञा है, उसे ना करना दंड पाने के योग्य है। शासन के अनुकूल चलना सज्जनता है, उसके विपरीत असंजनता है। ये सर्वत्र नहीं देखा जाता। दुष्टा को हटाकर सज्जनता की रक्षा करनी चाहिए। साम आदि से उसे हटाना चाहिए। अंत में उसका उपाय दंड है। दंड पर्यंत जो ये शासन व समाज का हित करता है, इसके विपरीत अहित कारक होता है। सदा हित कार्यों में लगा रहना ये ईश्वर का उदाहरण है। असत पुरुषों का निग्रह करने से वह दुष्ट नहीं होता। अनुचित कार्य करने वालों की अविवेकता की निंदा होती है। जो संसार को घबरा दे उसे अनुचित कहते हैं। संसार में सभी निग्रह दंड द्वेष के कारण नहीं होते। जो पिता शासन के साथ पुत्र को शिक्षा देता है, वहाँ द्वेष कारण नहीं होता। दूसरे की सहायता लेकर निग्रह करने में कुछ कठोरता अवश्य होती ही है, नहीं तो दोष युक्त दूसरों पर भी वह शासन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति मध्यस्थता धारण कर मूर्खों को दंड देते हैं। इसलिए जो दुखद हिंसा करता है वह निर्दयी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरे इस परिभाषा को नहीं मानते। निदान को जानने वाला वैद्य रोगी के साथ जो भी कठोरता करता है उसमें कुछ भी निर्दयता नहीं होती, अपितु दया ही कारण होती है। हिंसक प्रतियोगियों में दया हितकर नहीं होती। ऐसे लोगों पर भ्रम से दया करने वाले भी निर्दयी हो जाते हैं। रक्षा करने योग्य विरोधियों की उपेक्षा करना भी दोष है। शक्ति होने पर की गई उपेक्षा से रक्षा करना योग्य वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाती है। सांप के मुख में जाते हुए जो रक्षणीय वस्तु की उपेक्षा दोषाभास के कारण करता है वह भी निर्दयी है। दया करना सदा ही गुण नहीं है, ये सत्य नहीं है।
कार्य पड़ने पर दया करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। वास्तव में मूर्तिमान में राग आदि दोष होते हैं, ये अन्यत्र पाए जाते हैं, शिव में नहीं। अग्नि में डाला हुआ तांबा काला पड़ जाता है, इस तांबे की सफाई से अग्नि कभी भी दूषित नहीं होती। अपवित्र पदार्थों के संपर्क से भी अग्नि अपवित्र नहीं होती। अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार आत्म संग से शुद्ध शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं होते। शिव संसर्ग से शुद्ध होने योग्य आत्मा ही शुभ होता है। लोहे को आग में डालने पर अग्नि का ही दाह होता है, लोहे का नहीं। इसलिए मूर्ति की आत्मा में शिव का ही ऐश्वर्य होता है, ना कि अन्य किन्हीं आत्माओं का। काष्ठ ऊपर को नहीं जलता, किंतु आग ही ऊपर को जलती है। काष्ठ का अंगार रूप होता है, अग्नि का नहीं। ये उदाहरण भी इसमें जोड़ लेना चाहिए। इसलिए इस संसार में लकड़ी, पत्थर, मिट्टी में भी शिव के आवेश के कारण ही शिव तत्व को स्वीकार किया जाता है। मित्रता आदि गुण गौण, क्योंकि ये चित्त की वृत्तियां मात्र है। मित्रता आदि गुणों से युक्त जीव गुण दोष के कारण होते हैं। ये गौण तथा प्रधान वृत्तियां शिव के अनुग्रह पर निर्भर हैं, अंत व मूल रूप से गुण दोष को कारण नहीं होती। संसार के प्राणियों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना, इस शब्दार्थ को विद्वान गौण नहीं कह सकते, किंतु वह तो शिव की आज्ञा मात्र है। उनकी आज्ञा का पालन करना हित है। जो हित है वही अनुग्रह है। सबको हित में लगाने वाला ही सबका अनुग्रह करने वाला है। जो उपकारक शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह कहते हैं, उसमें भी शिव ही सबके उपकारक है। वह चैतन्य अचैतन्य स्वरूप सबके हित में लगा हुआ है। अपने स्वभाव के कारण प्राणी उस रूप से अपना हित प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कमलों को विकसित करता है, फिर भी वह एक साथ अपने स्वभाव के कारण विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भाव ही अर्थ का कारण है। कोई भी स्वभाव से होने वाले अर्थ को विपरीत नहीं कर सकता। जैसे आग का संपर्क सोने को पिघला सकता है, अंगार को नहीं, वैसे ही शिव पूर्ण दोष वालों को छोड़ देते हैं, अपूर्ण दोष वालों को नहीं। जो जैसा होने के योग्य है वह वैसा स्वयं नहीं होता। बिना चिंतन क्रिया के वह कर्ता स्वतंत्र कैसे हो सकता है। जैसे निर्मल स्वभाव वाले शिव सब पर कृपा करते हैं, और जो स्वभाव मलिन है वह जीव कहे जाते हैं। फिर ये जीव अपने नियम के विपरीत नहीं चल सकते, अंत ये शिव स्वरूप कैसे हो सकते हैं। इसी कर्म तथा माया के अनुभूत को संसार कहते हैं। कर्म और माया का बंधन जीव के साथ है, ना कि शिव के साथ। जीव मल से युक्त है, उपाधि से नहीं। इस उस अगांतुक मल की उपाधि भी किसी कारण में अवश्य होती है। जो इसमें कारण है वह एक ही है, किंतु स्वभाव भेद से उसके अनेक रूप हैं। आत्मा के समान होने पर भी कोई बुद्ध है, दूसरे मुक्त हैं। उनमें भी लय तथा भोग के अधिकार से भिन्न है। कुछ ऊंच नीच, ज्ञान ऐश्वर्य के कारण विषमता को प्राप्त होते हैं, अतएव कुछ मूर्ति रूप को और कुछ समीपता को प्राप्त होते हैं। कुछ मूर्ति रूप में मंगल रूप को षड्धव से ऊपर स्थित रहते हैं, मध्य में महेश्वर और रुद्र उसके नीचे रहता है। माया के निकट होने के तीन कारण है, उसमें भी आत्मा नीचे और अंतरात्मा मध्य में स्थित है। उनके ऊपर परमात्मा स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा परमात्मा के आश्रित कोई दूसरे जीव भी इस पद को प्राप्त होते ही हैं। कोई अंतरात्मा पद में, कोई आत्मा पद में, कोई शांति अतीत पद में और कोई शांति पद में शिव भक्त स्थित रहते हैं। विद्या में रौद्र, प्रतिष्ठा में वैष्णव, निवृत्ति में आत्मा ब्रह्मा और उनकी अंग योनियाँ स्थित हैं। 8 देव योनियाँ उत्तम है, मनुष्य योनि मध्यम है, पक्ष आदि अधम 5 योनियाँ हैं। जीव अपने सत्व और गुणों की अधिकता से ऊंची नीची योनियों में जाता है। भोग काल में पहले कर्म फल आम कच्चे रहते हैं, भोग लेने पर उनमें पक्वता आ जाती है। कच्चे और पक्के मल संसार के कारण होते हैं। कच्चे मलों से अधोगति और पक्के फलों से उधर गति होती है। पशु आत्माएं भी 1, 2, 3 मल भेद से कहे गए हैं। 1 मल सत्व गुण वाले श्रेष्ठ, 2 मल सत्व रज वाले मध्य और 3 मल सत्व रज तम वाले अधम माने गए। 3 मन वालों के ऊपर 2 मल तथा 1 मल वाले रहते। इस प्रकार संसार में उपाधि भेद बनाया गया। 1, 2, 3 मल वालों को के स्वामी एक मात्र शिव है। जिस अशिव आत्मा संसार शिव द्वारा अधिष्ठित है, ऐसे ही अरुद्रात्मक संसार भी रुद्र की अधिष्ठित है। ब्रह्मांड पर्यंत ये महाभूमि शत रुद्रों द्वारा अधिष्ठित है। माया पर्यंत ये संसार देवताओं के अधिष्ठित है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषों से ये चारों ओर से व्याप्त है। महामाया के अवसान वाला अंतरिक्ष, वायु आदि लोकों के स्वामियों, जो संबंध रहित होकर भी पहले कहे गए मार्ग के बीच में रहते हैं, उनसे अधिष्ठित है। वे ही साक्षात स्वर्ग और अंतरिक्ष में रहने वाले हैं और पृथ्वी पर रहने वालों द्वारा स्तुति किए गए देवी देवता हैं। इस प्रकार आम तथा
पक्व, तीन सत्व आदि मलों से उत्पन्न ये संसार रूपी ये रोग मनुष्यों को होता है। इस रोग की चिकित्सा केवल ज्ञान है। इसे देने वाले परम कारण वैद्य शिव जी हैं, जो शिव बिना प्रयास के जीवों के दुखों को दूर करने में समर्थ। तो फिर दुख क्यों करते हैं, इसमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये निश्चय ही कि संसार में सभी को दुख है। दुख सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि स्वभाव तो बदलता ही नहीं है। वैद्य द्वारा की गई चिकित्सा से रोगी सदा के लिए निरोग नहीं होता, किंतु वह औषध प्रयोग से उसे सुख पहुँचाता है। इसी प्रकार स्वभाव से मलिन तथा दुखी जीवों को अपनी आज्ञा रूप औषध विधान से शिव दुखों से छुड़ा देते हैं। रोग मुक्ति में वैद्य कारण नहीं है, शिव संसार के कारण है। इस विषमता में भी शिव का दोष नहीं है। जिसमें स्वभाव से ही दुख है, फिर कैसे इसके कारण रूपी शिव स्वाभाविक दोष युक्त पुरुषों को इस संसार से पृथक कर सकते हैं। जो संसार का कारण मल व माया तथा अचेतनता है, वह शिव के साक्षी होने से स्वयं प्रवृत्त होती है। जैसे चुंबक मणि लोहे को अपनी ओर स्वयं खींचता है और वह अपने स्थान से विचलित होता है, इसी प्रकार शिव के सामने से संसार चलता है। इस सहकारी निकटता को कोई दूर करने में समर्थ नहीं है। अंत अज्ञात शिव की इस जगत में प्रतिष्ठा रहती है। शिव के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। ये सब उसी की प्रेरणा है, फिर भी वह दुखी नहीं होता। उनकी आज्ञा शक्ति सब और व्याप्त है, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। जिसके पहले कुछ नहीं था, जो सबको वश में करने वाला है, वह वही ईश्वर है। उसकी आज्ञा चलती है, फिर भी वह दूषित नहीं होता। जो दुष्टि बुद्धि वाला इसके विपरीत सोचता है, वह नष्ट हो जाता है। ये सब उसी की शक्ति का प्रभाव है, तो भी वह दूषित नहीं होता। इसी बीच में ऋषियों के सामने आकाशवाणी हुई कि ये सत्य है, जो स्पष्ट सुनाई पड़ी। तब सब प्रसन्न हुए और उनके संदेह दूर हो गए। आश्चर्यचकित मुनियों ने वायुदेव को प्रणाम किया। इस प्रकार वायुदेव उन मुनियों के संदेहों को दूर करके भी इनका ज्ञान स्थिर नहीं हुआ, ये जानकर कहने लगे। वायुदेव ने कहा, परोक्ष अपरोक्ष भेद या ज्ञान दो प्रकार का होता है। उनमें परोक्ष ज्ञान अस्थिर और प्रत्यक्ष ज्ञान स्थिर होता है। हेतु तथा उपदेश से हो जो जाना जाता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, तथा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्तम अनुष्ठान से होता है। ये निश्चय है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। हे आलस्य रहित मुनियों, उत्तम अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ज्ञानोपदेश नामक 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।